जी कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव हुए करीब करीब एक वर्ष का वक्त गुजर चुका है। तो मुखिया जी के द्वारा एक वर्ष में क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया, आगे की क्या रणनीति है और समस्या क्या हो रहा है 15वीं वित्त में सक्षम वित्त आयोग के द्वारा जो कार्य करना है, इसमें क्या समस्या आ रही है और क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ। इसके साथ साथ कुछ अधिकार की बातें होगी, संविधान की बातें होगी, तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। तो अभी हम लोग आए हुए हैं नालंदा जिला में सिलाव प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है बड़ाकर। और बड़ाकर के जो वर्तमान मुखिया हैं सीलम देवी जी हैं। हालांकि जनता ने जब उनको 5 वर्षों के लिए मौका दिया है, एक वर्ष का वक्त गुजर चुका है, तो निश्चित तौर से वो क्षेत्र में ही रहेंगे, लोगों से रूबरू होंगे। तो उनके प्रतिनिधि हैं, उनके पति हैं मनोज कुमार जी हैं, डॉक्टर मनोज कुमार जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि आप अपनी पत्नी को किस तरह से मदद करते हैं इस पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, और जो संविधानिक की बातें है तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। पहले तो मनोज जी आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चलिए, धन्यवाद। अच्छा बताइए कि जब आपकी पत्नी ने शपथ लिया मुखिया का, और शपथ लेने के बाद जो पहला हस्ताक्षर जो आपने किया, किस कार्य योजना को लेकर के किया? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। देखिए, हमारे यहाँ पहला योजना का जो अति हुआ, नली गली जो अच्छे तरीके से नहीं था, उसको सुदृढ़ करने के लिए ही पहला योजना चालू किया गया। उसके बाद आंगनवाड़ी केंद्र है, पंचायत भवन है, समुदाय भवन है, अन्य जो पंचायत में जो काम बचा हुआ था उसको काम करने के लिए, इसको चालू करने के लिए वो पहला काम पूरा किया गया। मतलब ये कह सकते हैं कि जो पूर्व मुखिया थे, उनका जो पेंडिंग काम बचा हुआ था उसको आपने धरातल पे लाने का काम किया। इसके अलावा जो जनता की डिमांड है, मांग है, कहीं नाला बनाना, बहुत सारा जगह ऐसा है कि लोगों को लक्ष्मीबाई पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, तमाम सारे जो है जो जनता द्वारा, सरकार द्वारा निर्धारित जो है, उसमें हम जनता के लिए हम काम कर रहे हैं। जी, जब मैं आपके क्षेत्र में गया, लोगों से रूबरू भी हुआ और मैंने देखा कि वहाँ पे नाला का निर्माण हो रहा है, बड़े स्तर पे हो रहा है। तो आपके कार्यकाल में, आपके नेतृत्व में हो रहा है, बहुत ही बेहतरीन है और लोग खुश भी हैं कि कम से कम बेहतर काम हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा ये बताइए कि 15वीं वित्त के द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट का काम हुआ? हाँ, 15वीं एक्चुअली है हम लोग का 15वीं वित्त ही विकास का महत्वपूर्ण योजना है, जिससे हम तमाम सारे छोटे बड़े कार्य करते हैं। और 15वीं वित्त से जैसे हम आपको बताएं कि नली गली का निर्माण, समुदाय भवन का निर्माण, लोगों का पानी पीने का व्यवस्था करना, उसके बाद शिक्षण संस्थान पर भी अगर कहीं कहीं को ज़रूरत पड़ता है तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं, विभाग को लिखते हैं कि भाई इस तरीके से हमको आदेशित किया जाए। हम अपने 15वीं वित्त में उसको योजना को पारित कर करके हम उसको आगे की ओर जो जनता की शिकायत है उसको हम पूरा करें। बस मेन रूप से 15वीं का ही मुखिया का एक योजना है जिससे तमाम सारे ग्राम विकास किया जा सकता है। हाँ, सिस्टम से बहुत कुछ नहीं हुआ है, मैंने वो है सिस्टम, यही एक योजना है जो मेंटेनेंस सिर्फ कर सकते हैं। मेंटेनेंस उसमें बहुत सारा रुपया नहीं आता है। वो एट ए टाइम कहीं अगर मान लिया कि कुछ डिमांड हो गया जो हम योजना में नहीं ले सके और पब्लिक को ज़रूरत इसकी हो गई कि नहीं ये चीज़ बनना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, आपातकालीन जो भी पंचायत में लोगों को दिक्कतें आएगी उससे सिस्टम से उसको पूरा किया जाता है। अच्छा बताइए कि एक वर्ष में आपने काम किया, कोई समस्या भी हुई? अभी नाला का निर्माण हो रहा है, अब जिसके घर के आगे का जो है ओटा है या जो सब कह सकते हैं ग्रामीण भाषा में, ये सब तोड़ा जा रहा है, तो कुछ कंट्रोवर्सी भी हुआ होगा? ना, ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ। हम लोग तो 3, 4, 5 स्पॉट पर हम लोग काम किए, जनता का बहुत सपोर्ट मिला और उस सहयोग से हम अच्छे निर्माण भी कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोग देखे भी होंगे और लोग बताएगा भी आप कि जनता का कोई ऐसा नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, कोई गलती, सबको डेवलपमेंट चाहिए और सबको ही काम चाहिए बस। अच्छा ये बताइए कि अब ये तो आपने साल वर्षों में जो डेवलपमेंट काम किया, विकास का काम किया, अब आते हैं मुद्दे की बात करते हैं कि भारत का जब संविधान एक है, जब 1 नेशन 1 पेंशन की बातें हो रही है, तो फिर MP MLA को हर तरह का सुविधा और आप लोग केवल मानदेय कहाँ तक उचित है? क्या इसके लिए आप क्या सोचते हैं? हम तो
सरकार से का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि जिस तरीके से पार्लियामेंट मेंबर को आप सारे फैसिलिटी वेतन प्रोवाइड करते हैं और स्वतंत्र रूप से वो अपना कार्य करते हैं, उसी तरीके से ग्राम पंचायत के जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको भी इस तरह के सिस्टम में लाना चाहिए और इस तरीके से ग्राम पंचायत के जो भी प्रतिनिधि है स्वच्छ रूप से निर्भय होकर काम करेंगे और अच्छे तरीके से काम करेंगे। हम तो सरकार से मांग करेंगे क्या कि इसके लिए मुखिया जो आपका जो प्रखंड स्तर पे मुखिया संघ है या जिला स्तर पे मुखिया संघ है, इस मुद्दे को लेकर के कभी बातचीत किए हैं या क्या आप सोच रहे हैं? हाँ, हमारे वो जो राज प्रतिनिधि हैं वो कई बार चैनल के माध्यम से सरकार को ध्यान आकर्षित करवाए हैं, लेकिन सरकार अभी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। नहीं दे रही। क्या आश्वासन क्या दे रही है कि इस पे विचार करेंगे या कुछ? हाँ, सरकार का यही आश्वासन है कि इस पर विचार करेगी और इसके सिवा कुछ नहीं हुआ। साल भर बीत चुका है, अभी तक वो इस तरह का कोई बात नहीं आया है। तो अगर सरकार इस पे संज्ञान नहीं लेती है तो क्या आप लोग एक्शन ले सकते हैं? तो हमारे इसके लिए अधिकृत है राष्ट्रीय जो हमारे अध्यक्ष हुए मुखिया संघ का, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, वो अधिकृत हैं। जो भी फैसला लेंगे हमारे तमाम सारे इकाई जो भी है प्रखंड जिला पंचायत है सारे इकाई है इसकी मान्य होगा जी। अच्छा, ये बताइए, चूँकि अब ये तो अधिकार की बात है और सबको मिलके करना होगा, अकेले आपकी बात नहीं है। जब तक एक पूरे बिहार के मुखिया या पूरे देश के मुखिया जब तक साथ नहीं होंगे तो राज्य से या केंद्र सरकार से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। इसको लेकर के पटना हाई कोर्ट में याचिका भी दायर किया गया था और इसको लेकर के कहा गया, पटना हाई कोर्ट के एक जब अपील दायर किया गया था तो वहाँ से कहा गया कि ये न्यायपालिका का कार्य नहीं है, विधायिका का है, आप लोग विधायिका से संपर्क करें, बात करें। अच्छा, ये बताइए कि 1 वर्ष का तो काम गुजर चुका है, 4 वर्ष शेष बचा हुआ है, तो 4 वर्षों में क्या कुछ आपने सोचा है कि जब जनता के पास गए थे तो आपका मैनिफेस्टो होगा, तो 4 वर्षों में क्या कुछ कार्य करेंगे? पंचायत भवन बन गया सरकार पंचायत भवन आपके यहाँ? नहीं, अभी पंचायत भवन सरकार के लिए हमने जमीन जिला मुख्यालय को उपस्थित कराया था, लेकिन जिला मुख्यालय द्वारा फिर उसको निरस्त कर दिया गया किसी कारण से और फिर से उनका डिमांड हुआ है कि आप जगह चिन्हित कर करके दें और हम लोग दिए हैं और देखिए जब वो बनेगा तो लोग देखेंगे भी। क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री का स्पष्ट करना है कि हर पंचायत में एक पंचायत सरकार भवन होना चाहिए जिससे पंचायत के लोगों को सहूलियत मिले, तो निश्चित तौर से आपके यहाँ भी होना चाहिए। हाँ, देखिए 5 इनोम्स उसमें डाल रखे हैं सरकार द्वारा, जिसमें है कि वहाँ पर पेड़ पौधा नहीं होनी चाहिए, जल निकासी की समस्या नहीं होनी चाहिए, तमाम सारे हैं। और ज़मीन का जो मापदंड है माली गरमजरुआ या गरमजरुआ का जो मापदंड है, तो ऐसी स्थिति में ज़मीन तो आज के डेट में हर जगह अधिग्रहण हो चुका है। किसी तरीके से ज़मीन उपलब्ध भी होता है तो सरकार द्वारा किसी न किसी नॉर्म्स लगा करके उसको कैंसिल कर देने का काम करता है। इससे हम समझते हैं कि सिलाव ब्लॉक में जो 11 पंचायत अभी फ़िलहाल बच रहे हैं उसमें से 6-7 पंचायत का यहाँ से वो हम लोग फाइल भेजे थे और 6-7 को ही कैंसिल किसी रूप में कैंसिल करके लौटा दिया गया पूरे सिलाव प्रखंड का। और फिर से मांगा जा रहा है, हम लोग ज़मीन तलाश कर रहे हैं और ज़मीन जब मिलेगा हमने अंचलाधिकारी को इसके लिए लिख के दिया है, खाता प्लॉट जो भी है वो लिख के दिया है। वो अपना अंचलाधिकारी उसका NOC जब निर्गत करेंगे तो फिर हम जिला मुख्यालय को हम उसको दे देंगे। आगे की क्या रहती है? 4 वर्षों का जो कार्यकाल है तो सरकार भवन की बातें हो गई, आगे क्या सोचे हुए हैं इस पंचायत को बेहतर से बेहतर करने के लिए? हम चाहेंगे कि हाँ, हमारे पंचायत में पूर्व से जो शिक्षा का स्थिति अच्छा नहीं था वो अच्छा हो जाए, आंगनबाड़ी सुचारू ढंग से चले और हमारे गांव पंचायत की नलियां गलियां जो भी रोड सड़क जो भी हम कर सकते हैं सरकार के माध्यम से अच्छे तरीके से उसको हम 4 साल में पूरा करने की कोशिश करेंगे। जो हमने जनता से वादा किया था उसको पूर्ण रूप से खरा उतरने का काम करेंगे। तो आपने सुना कि जिस तरह से मनोज कुमार जी हैं, सीलम देवी के प्रतिनिधि हैं, इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट एंड विकास का काम किया गया। इसके साथ साथ जब अधिकार की बात आई तो इन्होंने कहा कि हम लोग पूर्ण रूप से पूरे बिहार के मुखिया हम लोग एक होंगे, इस पे परिचर्चा होगी और निश्चित तौर से अपने हक को लेकर के मैं सरकार से भी मांग करूंगा और अगर मांग नहीं होती है तो इस पे आगे भी संज्ञान लेकर के कुछ कार्रवाई भी किया जा सकता है। चूँकि भारत का संविधान एक है तो निश्चित तौर से सबको अधिकार मिले तो सबको, नहीं तो किसी को नहीं मिलना चाहिए। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।